ये दिनांक 12/6/24 की घटना है, जब मैं थाना गढ़ में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। शाम की बात होगी। पुलिस थाना गढ़ की टीम वर्ष 2023 और 24 के 2 प्रकरण थे, जिसमें कुछ आरोपी बलवा के आरोपी फरार थे, जिन्हें पकड़ने के लिए ग्राम टिकुरी गई थी। पुलिस टीम के द्वारा मुझे फ़ोन करके बताया गया कि सर, हम लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया है, हम लोग लेकर आ रहे हैं आरोपी को। महेश साकेत अपने साथियों के साथ में आया है, वो आरोपी को छुड़ाकर भगाने का प्रयास कर रहा है। और जब इस तरह की सूचना मुझे मिली, तब मैंने अपने डिवीज़न के अधिकारी को सूचित किया। वहाँ से थाना मनगाँव, थाना गंगेव और थाना गढ़ की टीम, हम लोग संयुक्त रूप से मौके पर पहुँचे। जहाँ पर अब मौके पर पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर महेश साकेत अपने साथियों के साथ में हथियारबंद होकर पुलिस के साथ में जुआ-जटी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, फायरिंग कर रहा है और आरोपी को हमारे सामने उसने फरार करवा दिया। जब इस प्रकार की घटना उसके द्वारा की गई तो सभी मौके पर उपस्थित फोर्स ने घेराबंदी कर सभी आरोपी महेश साकेत, सूर्यभान जायसवाल, छोटेलाल साकेत, विमलेश साकेत को मौके से गिरफ्तार किया। हम लोग वहाँ पे से उनके साथ में हथियारों को जब्त कर थाने पर आए। हम लोगों ने धारा 307, 25-27 आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मारपीट की धाराएँ, शासकीय कार्य में बाधा, अन्य धाराओं के तहत उस पे अपराध पंजीबद्ध किया। उन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया था। सर, ये महिला कौन है आरोप लगाने वाली? क्या क्योंकि मैंने आवेदन देखा है, महिला जो है आरोपी छोटेलाल साकेत की पत्नी है, जो उस प्रकरण में आरोपी था। क्या मानते हैं किस लिए इस तरह के आरोप लगाए गए? क्योंकि अभी इस प्रकरण में कुछ आरोपी जेल में हैं, जिनकी माननीय कोर्ट द्वारा जमानत नहीं हुई है, तो अनावश्यक पुलिस पे दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की शिकायत की गई। कहीं न कहीं छल-धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, आरोपी अपने बचाव के लिए, प्रकरण को प्रभावित करने के लिए, पुलिस पे दबाव बनाने के लिए इस तरह की शिकायत करते हैं। अगला कदम क्या मानते हैं? किस तरह की कार्रवाई की चूँकि जाएगी? वरिष्ठ अधिकारी को आवेदन दिया गया है, तो वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में अगला निर्णय लेंगे। ये हुई है कि हमारे पति लोग को, हमारे जेठ को, देवर को, पति को बेवजह उठा ले गए हमारे यहाँ, हमारे घर से थाना गढ़ के पुलिस। कौन लेके गया था? क्या घटना हुई है? कब की घटना है? ये 12 जून की घटना है, शाम 6 बजे की। काहे लेकर के गए? वो हमारे गांव में ही झगड़ा हुई थी वो कुशवाहा लोगों की, तो हमारे दादा भाई गए थे, वहाँ खड़े थे तो दादा भाई के ले गए। फिर हमारे पति देवर गए, उनको भी बंद कर लिए 6:30 बजे। और हम हमारी जेठानी लोग बैठे बातें कर रही थी। कौन ले गया था? तो गढ़ थाना की पुलिस, विकास कपीस, क्या कह रहे गंगा सिंह ले गए। तो हमारे देवर और पति गए, उनको भी ले गए देखने, क्यों ले गए दादा भाई को, क्या वजह थी, तो उनको भी बंद कर लिए। तो बंद कर लिए तो हम लोग बैठे थे, जेठानी लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे कि क्यों ले गए, क्या वजह थी। 12 बजे हमारे बच्चे सो गए थे, तो हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। जब यहाँ से 5-6 लोग पुलिस गए, 5-6 लोग गांव के गए, ओम प्रकाश गए और ब्रजवासी कुशवाहा गए, महेंद्र सिंह गए, ये सब लोग गए। दरवाज़ा खटखटाया, मैं बोली कौन है, गए देखे तो वो लोग खड़े थे। बोले हमें जांच करना है घर का। बोले क्यों जांच करेंगे? तो बोले कि हमें सूचना आई कि यहाँ गोला बारूद रखे हैं तुम्हारे जेठ। बोली ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, ना जांच करने देंगी मैं। बोला कि तुम यहीं खड़ी, अंदर जाने दो मेरे को। 2 लोग गए, विकास का पीस, ओम प्रकाश अंदर घुस गए। हम लोग को बाहर बंदूक ताने और बाहर खड़ा कर दिए, बोले अंदर नहीं जाना है। जब अंदर गए तो हमारे बच्ची के साथ गलत करने लगे। मेरी बच्ची चिल्लाई मम्मी बचा लो बचा लो, 2 लोग अंदर आए हैं, मेरे ऊपर बैठे हैं। तो मैंने जाने लगी तो मेरे को पकड़ लिए, बोले वहाँ अंदर नहीं जाओगी, सर लोग आ रहे हैं, जो काम करने गए हैं तो काम करके आ जाएंगे। हम लोग को डरा दिए। फिर बाहर निकले और गाली दिए, बंदूक हिलाते फिर चले आए। अब बोले कि हम अगर किसी को शिकायत करोगी, कहीं रिपोर्ट करोगी, किसी को बताओगी तो हम जान से मार देंगे, तुम्हारे पति को, तुम्हारे देवर को, सभी को मार देंगे और लाश भी नहीं देंगे। नहीं किसी से, 12 जून के, किसी से नहीं बताना, ना किसी को जानकारी देना। कितने दिन बाद शिकायत इसलिए गए कि हम लोग को डरवा दिए थे, धमकाए थे, डराए थे, बोले हम मार देंगे जान से। हमारे घर में कोई नहीं बचे थे, 3 लोग को अंदर कर दिए, इसलिए हम डर के मारे कुछ नहीं कर पाई। और हमें ये भी नहीं पता था कि थाना की रिपोर्ट कहाँ करना चाहिए। किसके साथ गलत किए थे? और बच्ची के साथ, 15 साल। कौन कितने लोग थे वो? हमारे 3 बच्चियाँ थी। वो कितने वो लोग 2 लोग अंदर थे। कौन? विकास का पीस, ओम प्रकाश। ये कौन है? वो थाने की पुलिस है, गढ़ थाना की। किस पद में है?
वो हमें नहीं पता है कौन सी पत्नी है। अभी शिकायत करने आई हैं? हाँ, एसपी ऑफिस शिकायत करने आए कि क्या ये चाहती हैं? सर ये चाहते हैं कि ये दुष्कर्मियों को सज़ा मिलना चाहिए। इतने महीने बाद आप आई हैं? हमें डराया गया था, हमारे पति लोग नहीं थे। अब जब हमारे पति आए, बोले कि हम जान से मारवा देंगे तुम्हारे पति को और लाश भी नहीं देंगे, तो हमें डर था कि ऐसा कर देंगे। हमारे पीछे कोई नहीं बचे थे। और जब हमारे पति देवर छूट के आए तो बोले कि हम वहाँ सुरक्षित थे, दादा भाई भी सुरक्षित हैं। तो फिर मैंने बताई अपने पति से किस तरह की कर रहे थे। और हमारी बच्ची पढ़ भी नहीं पा रही है, उसके सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। बच्ची के साथ गलत कृत्य हुआ है या केवल कोशिश की गई? गलत करा था। अभी आपको यहाँ पे क्या बोला गया है शिकायत दर्ज की? शिकायत दर्ज के लिए बोला कि हम जांच करवाएंगे, जांच होगी, डीओपी जांच। अभी ये ऐसी जानकारी लगी कि एक इस तरह की शिकायत की गई है और जब पूरा शिकायत का अवलोकन किया गया तो ये बताना चाहूँगा कि 12 जून को एक घटनाक्रम हुआ था थाना गढ़ में, जिसमें कुछ आरोपियों को पकड़ने के लिए जब पुलिस गई थी तो वहाँ पे पुलिस के साथ झूमाझटकी, मारपीट और जान से मारने का प्रयास किया गया था। तो उसमें पुलिस ने फिर वहाँ से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जिसमें उसे 353, 307 और अन्य धाराओं में उसमें मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया था। और इसमें फिर उसके बाद इसमें पुलिस ने आगे की कार्रवाई इसमें की है। कुछ लोग उसमें अभी जमानत पे छूटे हैं और कुछ अभी भी जेल में बंद हैं। और ये जो परिवार है ये उसी जो आरोपी पक्ष है उन्हीं के परिवार है। तो जो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि अपने बचाव में और पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस ने इसमें कड़ी कार्रवाई की थी तो इसलिए पुलिस के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है। और इसमें जो बाकी नाम लिखे हैं वो उस पक्ष के हैं जिनसे इनका विवाद चल रहा था। तो पुलिस का और उस पक्ष का इसमें नाम लिख के इस प्रकार से आरोप इसमें लगाया गया है। और जैसा देख भी रहे होंगे कि 12 जून की घटना का अब जाके शिकायत हो रही, तो कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ें प्रभावित लग रही हैं और कहीं ना कहीं किसी के उसमें लग रही हैं। बहरहाल फिर भी हम पूरी शिकायत पत्र को देखे हैं और उसकी देख के और एक बार इसकी पूरी समीक्षा भी कराएंगे और कहीं कुछ गलती पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई भी करेंगे। क्या लगता है सर मामले में 6 महीने बाद थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत की? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित मामला लग रहा है। और बट फिर भी क्योंकि शिकायत आई है और हमारे पास आए हैं तो हम निश्चित रूप से इसमें एक बार जांच भी इसमें करवाएंगे।